वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय इंग्लिश, जो आपका पेपर होने वाला है 28 फरवरी को, अंग्रेजी विषय का कक्षा 12वीं वालों का। उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में जिन जिन स्टूडेंट्स ने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको 12 बजे अपलोड कर देता हूँ, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको मैच करने में दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कितने आपने सही किए कितने गलत किए, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 सब्जेक्ट इंग्लिश का हम पेपर करेंगे, कक्षा 12वीं का। 80 अंक का आपका पेपर होने वाला है और 15 प्रश्न अंग्रेजी विषय में आएंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, निर्देश आपके देख सकते हैं आप, इंस्ट्रक्शंस जो आते हैं इस प्रकार से आपके इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, तो आप इनको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो सेक्शन ए आता है सबसे पहले आपका। सेक्शन ए में देखिए 10 नंबर का एक पैसेज आता है आपका सेक्शन ए के अंदर। ठीक है, तो इस 10 नंबर में से 8 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इसी पैसेज में से देखने को मिलते हैं। दो जो क्वेश्चंस आते हैं वो वोकेबुलरी के ऊपर आते हैं, ग्रामर और वोकेबुलरी के ऊपर। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो एक पैसेज दे रखा है द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स वाला, तो इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ऐसा ही पैसेज आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये क्वेश्चंस आएंगे आपके इसी प्रकार से। ठीक है, तो जो आउट वाले क्वेश्चन है, जैसे कि पांचों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ग्रामर का। द एडवर्ब फॉर्म ऑफ मॉकिंग इज, मॉकिंग का आपको एडवर्ब फॉर्म बताना है। ठीक है, मॉक होगा नहीं क्योंकि ये होती है नाउन। ठीक है, ये होती है वर्ब। मॉकरी होगा नहीं क्योंकि ये होती है नाउन। मॉकिंगली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। और मॉक्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनको हैंडल करना है। आपको एडवर्ब बतानी थी मॉकिंग की, तो मॉकिंग की एडवर्ब क्या हो जाएगी, मॉकिंगली हो जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। एक और क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक क्वेश्चन है आपका 8वां वाला। ठीक है, ये वाला 7वां वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। ग्रुप ऑफ बर्ड्स यानी कि जो पक्षियों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो वैसे तो उसे हम फ्लाइट कहते हैं, FLIGHT। ठीक है, पक्षियों के समूह को हम फ्लाइट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लाइट ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है फ्लॉक। फ्लॉक वैसे तो भेड़ों का समूह होता है, शीप्स का। शीप यानी कि जो भेड़ होते हैं उनके झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं, लेकिन यहाँ बर्ड्स के लिए भी करेक्ट माना जाएगा क्योंकि ऑप्शन में फ्लाइट नहीं है। अगर ऑप्शन में फ्लाइट होता तो हम फ्लाइट टिक करते, लेकिन यहाँ पे हमको बी ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, फ्लॉक। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपके दो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपको इसी पैसेज में से देखने को मिल जाएंगे, तो आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक्स नोट्स ऑन इट एंड गिव अ सुटेबल टाइटल ऑन इट। ठीक है, तो आपको टाइटल और नोट्स का आता है क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका 4 मार्क्स का होता है। टाइटल आपका 1 नंबर का होता है, वहीं आपको नोट्स बनाने होते हैं। नोट्स आपके 3 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टाइटल में तो कुछ नहीं करना आपको, जो पैसेज जिसके बारे में दे रखा है, वॉयलेंस के बारे में दे रखा है या नहीं कि हिंसा के बारे में दे रखा है, VIOLENC, तो यही क्या हो जाएगा इसका, यही है इसका टाइटल हो जाएगा इस पैसेज का। ठीक है, तो टाइटल में आपको वॉयलेंस लिख देना है। जो आपको इस पैसेज में सबसे ज़्यादा बार आए, जिसके बारे में पैसेज दे रखा है, वही आपका टाइटल होता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए आपसे नोट्स, तो नोट्स किस प्रकार से बनाना है। नोट्स आपको कुछ नहीं करना, इस पैसेज में से आपको 3 से 4 पॉइंट जो मुख्य पॉइंट है वो छाट कर लिख देना है, आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको टाइटल एंड नोट्स बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से हो जाता है आपका सेक्शन ए में। 10 मार्क्स का आता है आपका पहला पैसेज और दूसरा आता है आपका 4 मार्क का पैसेज। ठीक है, तो 14 नंबर के पैसेज आपसे पूछे जाते हैं। अगला आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में राइटिंग होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यू आर नकुल सहगल, यू वांट टू लेट योर फ्लैट ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, आपको एक फ्लैट बेचना है, तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। और इसका और वाला भी आप कर सकते हैं, यू आर रोहित रजक, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कोलारास, यू हैव फाइंड अ बैग इन द स्कूल प्लेग्राउंड। आपको एक बैग मिला है प्लेग्राउंड के अंदर, आपको एक नोटिस तैयार करना है स्कूल नोटिस पे उसको लगाने के लिए, उसको जानकारी देनी है मतलब आपको। तो कुछ इस प्रकार से आप नोटिस बनाइए। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लॉस्ट एंड फाउंड कुछ भी,
ठीक है। और उस बैग के बारे में जो जो जानकारी है वो लिख दीजिए, यहाँ पे आपका नाम लिख दीजिए, कॉन्टैक्ट कर लीजिए आपसे, ऐसा करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आता है आपका लेटर एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर दे रखा है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड मेली फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, ठीक है। आपको अपने आसपास का जो एक हॉस्पिटल है उसमें सामान वगैरह ठीक से नहीं आते, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, ठीक है, यानी कि फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे, फैसिलिटी का अभाव है, तो उसके बारे में आपको एक लेटर लिखना है कलेक्टर को, ठीक है। आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ सुख सुविधा नहीं है तो इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है, बिल्कुल कर सकते हैं आप, ठीक है। इसका और वाला भी आप कर सकते हैं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर अपकमिंग एनडीए एग्जाम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये लेटर लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा क्वेश्चन, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट ए रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स, ठीक है। आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को लेकर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये एक एक्सीडेंट के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो कुछ भी आप मन से लिख सकते हैं, यानी कि एक बस का एक ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। बस का एक ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट में वेयर मतलब कहाँ हुआ, आप कुछ भी गांव का नाम लिख सकते हैं, वेन कब हुआ, कैसे हुआ, पीपल व्हीकल इन्वॉल्व, लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी, ठीक है, किसका जन हाल मानी का नुकसान हुआ, द सीन ऑफ एक्सीडेंट कैसा क्या रहा, ठीक है। इस प्रकार से आप तैयार करना है। इसका और वाला भी आप कर सकते हैं, आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है, इन चार टॉपिक दे रखे हैं, चार में से किसी एक पर, ठीक है। तो आप वैल्यू एंड गेम्स स्पोर्ट्स का जरूर याद करके जाएं, क्योंकि ये वंडर ऑफ साइंस नहीं आता है तो यही आता ही है, ठीक है। वंडर ऑफ साइंस के भरोसे ना जाएं आप, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का याद करके जरूर जाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन से आती है आपकी ग्रामर। देखिए कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन है, उस कमेंट बॉक्स के उस वीडियो को आप जरूर देखें, एक क्लास ग्रामर खल्लास, ठीक है। सेक्शन सी का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, अगर आपने उस वीडियो को देख लिया, वो 30 मिनट का वीडियो है, तो आपके 10/10 कहीं पे नहीं जाने वाले, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। आपको 10 नंबर ग्रामर के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, 5 नंबर के आपके डूइज डायरेक्टर आते हैं। चलिए इनका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। एनी 5 आपको करना है। पहला है आपका वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। लेस्ट का जो पेयर होता है वो हमेशा शुड से बनता है, लेस्ट के बाद में हमेशा शुड आता है, ये आप याद रखिए। लेस्ट क्या होती है, एक एडवर्ब होती है, इसका मतलब क्या होता है, नहीं तो, ठीक है। हार्ड वर्क करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, तो एक एडवर्ब होती है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, इसके बाद कभी भी नेगेटिव नो या नॉट नहीं आता है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। तो लेस्ट का पेयर किससे बनता है, शुड से बनता है, तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है, शुड, आपको इसमें करेक्ट आंसर लिख देना है। दूसरा है आपका दिस टेबल इज मेड डैश वुड। देखिए मेड के साथ 2 प्रीपोजिशन लगती है, मैं आपको दोनों केस बता देता हूँ। एक तो लगती है आपकी ऑफ और दूसरी लगती है आपकी फ्रॉम, ठीक है। तो दोनों केस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऑफ कब लगता है, जब आपका फिजिकल चेंज हो, फिजिकल चेंज इन द सेंस कि जैसे कि उसकी अवस्था चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि टेबल से, लकड़ी से हमने टेबल बना दी, तो लकड़ी है ना, ठीक है, तो वो अवस्था चेंज नहीं हुई। लेकिन केमिकल चेंज कैसे हो गया, जैसे कि आइस से हमने पानी बना दिया, अब आइस क्या थी, एक सॉलिड स्टेट थी, उससे हमने वाटर बना दिया, तो ये एक लिक्विड स्टेट हो गई। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको फ्रॉम लगाना है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, दिस टेबल इज मेड डैश वुड, टेबल लकड़ी से बनी है, तो आपको इसके साथ ये एक फिजिकल चेंज है, तो यहाँ पे आपको ऑफ लगाना है, ठीक है। ऑफ आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करना है। तीसरा है आपका वुड यू लाइक टू हैव डैश कॉफ़ी। पोलाइट रिक्वेस्ट के केस में क्या आता है, सम आता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। चौथा है आपका आई डैश एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्योंकि सिंस यहाँ पे लगा है, सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे आपको हैव नॉट ईटन का प्रयोग करना है, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव्स या नॉट या फिर हैव नॉट, ठीक है। तो हैव नॉट ईटन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका वेयर इज डैश बुक दैट आई गेव यू येस्टरडे। ए भी नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, रटन विद्या बंद कीजिए। मैंने आपको बार बार बोला है कि सेक्शन सी का कंप्लीट वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन है, तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, या तो ए कर देंगे बुक के अकॉर्डिंग या फिर एन कर देंगे, गलत बात। देखिए रट्टा बंद कीजिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट, इसमें आपका राइट आंसर आएगा दा। अब बहुत सारे बच्चों के गुर्दे हिल गए होंगे, फेफड़े फूल गए होंगे, क्योंकि दा इसमें कैसे आ गया।
मैं आपको बताता हूँ, द ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मून सन ये हेवनली बॉडीज़ के अनुसार ही आता है, हिमालय गंगा ये तो आता ही है, लेकिन द आता है एक स्पेशल केस में, ठीक है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़िए, वेयर इज़ डैश बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। वो किताब कहाँ है जो मैंने तुम्हें कल दी थी। तो एक स्पेशल किताब हो गई, उसी किताब के बारे में वो बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट छठा है आपका, वॉक केयरफुली डैश यू विल फॉल डाउन। संभल के चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। तो नहीं तो का कौन सा केस आएगा, इसमें एल्स का हम करेक्ट आंसर करेंगे, क्योंकि एल्स का मतलब क्या होता है, नहीं तो, ठीक है। बट का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे, बट का मतलब होता है लेकिन, एंड का मतलब होता है और। तो यहाँ पे एल्स आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लेना है। अगला आता है आपका 7th क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड। एनी 5 आपको करना है, सभी बता देता हूँ मैं आपको। वैसे इनको करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बार बार बता दिया है कि सेक्शन सी का कंप्लीट वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन है, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लीजिए। पहला क्या है, ही फेल्ड डैश ही डिड नॉट स्टडी वेल, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसमें ही फेल्ड के बाद सो लिख देंगे, जबकि उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है वो। इसको सो से जोड़ना है, लेकिन एक मतलब तो निकले उसका, उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए वह फेल हो गया, ये सही बात बैठ रही है। अब यहाँ पे वह फेल हो गया इसलिए उसने पढ़ाई नहीं की, तो ये कोई बात जमी नहीं रही। तो हम सो का इस्तेमाल कब करेंगे, पहले हम लिखेंगे ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड, यानी कि जो बाद में लिखा है उसको हमने पहले लिखना है, और जो पहले लिखा है उसको हमें बाद में लिखना है। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट। दूसरा है आपका, मुंबई इज़ लार्जर देन भोपाल। दूसरा आप छोड़ सकते हैं, वैसे मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि भोपाल इज़ एज लार्ज देन मुंबई। पॉजिटिव डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है। वैसे ये टफ है, ये परीक्षा में आने के चांस कम है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका, एज सून एज द सन राइजेज आई वॉक अप। नो सुनर देन से आपको इसको जोड़ना है। नो सुनर देन से आपको किस प्रकार इसको जोड़ेंगे, नो सुनर देन से आपको इस प्रकार जोड़ना है कि देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है नो सुनर, ठीक है। नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पे राइजेस दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डज आ जाएगी। नो सुनर डज द सन राइजेज, ठीक है, द सन राइजेस। फिर आपको लिखना है देन, ठीक है, कोमे के बाद आपको लिखना है देन, ये कोमा हट जाएगा, देन आई वेक अप। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है, देन आई वेक अप। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा है आपका, ही इज़ द बॉय हु हैज़ वॉन द रेस, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लाउज। देखिए, ये हु से इसको जोड़ा है, हु कौन सा क्लाउज हो जाएगा, रिलेटिव क्लाउज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये संबंध बता रहा है, रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। रिलेटिव क्लॉज आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। पांचवा है आपका, ही सेड टू मी यू हैव बीन सिलेक्टेड, चेंज द नरेशन आपको बदलना है। तो देखिए, ही सेड टू की जगह आप लिखेंगे टोल्ड, ही टोल्ड मी, फिर आपको लिखना है दैट, ठीक है। दैट के बाद आपको ये यू जो है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा। तो मी की जगह आपको क्या करना है, आई करना है, ठीक है। आई हैव बीन का आपको करना है हैड बीन, क्योंकि टेंस चेंज हो जाता है, हैड बीन सिलेक्टेड, ठीक है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर आपको करना है। नेक्स्ट आता है आपका छठा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट विन द मैच। तो आपको इफ से जोड़ना है। तो इफ़ यू, अब आपको यहाँ पे डू नॉट लिखना है, क्योंकि अनलेस में नेगेटिव नहीं लगता है, अनलेस खुद एक नेगेटिव होता है। इफ़ यू डो नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम मैच नहीं जीत पाओगे। बाकी आपको पूरा सेम लिख देना है। तो सेक्शन सी कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। जिन जिन विद्यार्थियों को भनक भी नहीं लगी है कि ये आपने कैसे कर दिया, क्या हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने आपको बोल दिया है कि कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन है, उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए जी, सेक्शन डी आता है आपका टेक्स्ट बुक के अंदर। 8वां क्वेश्चन आता है आपका, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए, पैसेज ही है इसमें सब कुछ, मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन ए में आता है आपका 10 मार्क्स का पैसेज, फिर आता है आपका 4 मार्क्स का एक पैसेज, फिर आपकी जो फ्लेमिंगो बुक होती है उसमें से आता है 5 मार्क्स का पैसेज, फिर आपकी जो पोएम होती है वो आती है 3 मार्क्स की एक पैसेज, ठीक है, और फिर आता है आपका एक 4 मार्क्स का पैसेज जो आपकी दूसरी बुक है। यानी कि इतने जो नंबर है वो पैसेज में से आते हैं। 10 4 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26,
26 नंबर के तो आपके पैसेज पूछे जाएंगे जिनको आपको केवल देख देख कर ही कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो कोई विद्यार्थी अगर बोल रहा है कि सर हम फेल होने का हमें डर लग रहा है, तो तू है बहुत बड़ा बेवकूफ़, क्योंकि 26 नंबर को तो तुझे पेपर में से देख के ही कॉपी में लिखना है भाई, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन आपसे एक पैसेज पूछा गया है 5 नंबर का। देखिए इसमें से आपको क्वेश्चंस देख देख के लिखना है, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, फ्रांस वाला जो आपका लास्ट लेसन है उसमें से ही दे रखे हैं 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनको आपको देख देख कर लिख देना है बिल्कुल इजीली, ठीक है। 9वां क्वेश्चन आपका एक पोएम आएगी 3 नंबर की, मैंने आपको बता दिया है 3 नंबर की पोएम। तो इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, हु इज़ द पोइट ऑफ कीपिंग क्वाइट। कमला दास होगा नहीं, क्योंकि ये पोइट हैं माई मदर एट 60 की। जॉन कीट्स होगा नहीं, क्योंकि ये हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी के पोइट। पब्लो नेरुदा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल इजीली कर पाएंगे इनको, वैसे सरल ही है ये। और एग्जैक्ट आता है आपका बी वाला, ये आपकी जो दूसरी बुक है उसमें से दे रखा है, द इंजर्ड मैन वाज एन अमेरिकन डॉक्टर। सदाव वाला पार्ट है, हु वाज द इंजर्ड मैन, ठीक है, ये दे रखा है। और 3 क्वेश्चंस बाकी यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं इनको बिल्कुल ईजिली। अब आते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं उनमें से आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो ये वही क्वेश्चंस है जो परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए, मोस्ट IMP क्वेश्चंस ये बता दिए हैं मैंने आपको, ठीक है। तो ये आता है आपका जो फ्लेमिंगो बुक होती है उसमें से आते हैं आपके 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 7 में से आपको 5 करने हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि 10 नंबर के आपके क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार आपका 11वां क्वेश्चन रहने वाला है। पोएम में से पूछा जाएगा आपका एनी 3 करना है आपको, 3 × 2 मार्क्स के रहने वाले हैं, यानी कि 6 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। अगला आता है आपका 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न आता है आपका जो आपकी दूसरी बुक है, ठीक है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर्स टू। डॉक्टर सदाव वाला और डेरी गेट हिज फेस बर्न, उसका चेहरा कैसे जल गया था, ठीक है। तो ये आपके 2-2 नंबर के होंगे, 2 क्वेश्चन आपको करना है, 4 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न में आपको क्या करना है, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, यानी कि ये भी 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। नेक्स्ट आता है आपका 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन आपसे पोएम का पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और में रहेगा, ये दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। 15th और लास्ट क्वेश्चन है आपका जो आपकी बुक है टाइगर बुक, टाइगर जो चैप्टर है उसमें से पूछा गया है। तो इसमें से आपको करना है, और वाला है दे रखा है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। इस सदाओं के बारे में आपको बताना है, या फिर जो टाइगर किंग था प्रतिबंधपुरम का, उनके बारे में आपको लिखना है कि वो कैसे मर गए थे। तो 100वें शेर द्वारा ये मरे थे, आपको पता होगा, लकड़ी का जो वो शेर खरीद के लाए थे जन्मदिन पर, तो उनके हाथ में फांस चुभ गई थी, फिर उनका शरीर सड़ गया था। तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर, उसमें आप कर सकते हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो कुछ इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर रहेगा, मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे, और आप परीक्षा में 80/80 या फिर 70/70, क्योंकि आपके अगले पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स के बचेंगे, तो आप उनको आराम से टैकल कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।